पुराना कुआं। उस रात गांव भैरवपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। उस रात एक लड़का जिंदा कुएं के पास गया और सुबह उसकी आवाज तो मिली, लेकिन खुद वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बीचों बीच बना पुराना कुआं सालों से सूखा पड़ा था, लेकिन फिर भी लोग उसके पास जाने से डरते थे। वहां से अक्सर रोने और हंसने की अजीब आवाजें आती थीं, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाजें हमेशा मदद मांगती थीं। उसी गांव में रहता था राघव, जो न किसी की बात पर भरोसा करता, न किसी डर से डरता था। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता था, और जब उसे पता चला कि उस कुएं के अंदर कहीं छुपा हुआ खजाना है, तो उसका लालच उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। एक शाम जब गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस रहे थे, राघव चौपाल के पास खड़ा हंस रहा था और सोच रहा था, अरे यार, तुम लोगों को सच में लगता है कि उस कुएं में भूत रहता है? मैं तो कहता हूँ वहां सिर्फ सोना पड़ा है और तुम सब बेवजह डर के मारे उसे छोड़ रहे हो। अरे इतना मौका बार बार थोड़े मिलता है। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज आई, राघव, उस कुएं में जो है ना, वो सोना नहीं है, वो किसी का इंतजार कर रहा है, और जो भी लालच में वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। अम्मा, आप भी ना कहानियां सुन सुन के खुद भी डर गई हो। देखना, आज रात में उसी कुएं से खजाना निकाल के लाऊंगा, फिर आप ही मेरे लिए दुआ करोगी। रात धीरे धीरे गहरी हो गई और पूरा गांव सो गया, लेकिन राघव की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ लालच था। आधी रात होते ही वो चुपके से उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज वो खजाना लेने नहीं, बल्कि खुद को उस कुएं के हवाले करने जा रहा है। आधी रात का समय था, गांव पूरी तरह से सो गया था। चांद की हल्की रोशनी में पुराना कुआं और भी डरावना लग रहा था। राघव धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम खुरच खुरच की आवाजें निकाल रहे थे, लेकिन वो उसे सुन ही नहीं पा रहा था। वो सिर्फ अपने खजाने के लालच में मगन था। अरे भाई, बस यही कुआं है ना, इतना डर क्यों? ये तो बस एक पुराना कुआं है, कोई भूत प्रेत नहीं। बस देखो, सोना तो हाथ लगेगा ही। जैसे ही राघव कुएं के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगीं और कुएं से अजीब सी धीमी, कानों में गूंजती हुई आवाज आने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। किसी ने आवाज तो दी नहीं, शायद हवा के कारण। हाँ, बस हवा है। अब तो मैं उतर कर ही देखूंगा कि सोना कहाँ छिपा है। राघव ने कुएं की किनारी पकड़कर नीचे झांका। अंधेरा इतना घना था कि उसकी आंखें भी कुछ पहचान नहीं पा रही थीं। तभी अचानक कुएं के अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज निकली। एक ऐसी आवाज, एक ऐसी हंसी जो डर और मजाक का मिश्रण थी। राघव पीछे हट गया, लेकिन लालच उसे फिर से आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। अरे ये क्या था? हंसी? लेकिन मुझे डरने की आदत नहीं है। बस थोड़ा आगे, थोड़ी देर में सोना मिलेगा। अरे हाँ, डर तो मजाक है। जैसे ही राघव ने अपने हाथ कुएं के अंदर डाले, अचानक कुएं के अंदर से ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। कुएं के अंधेरे में अब कुछ साया हिल रहा था, और राघव को लगने लगा कि कोई उसे घूर रहा है। अचानक अंधेरे में कुछ हिलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी धड़कन तेज होने लगी। कुएं के अंदर अब कुछ साया सा दिखाई देने लगा। एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, और जैसे ही उसने सर उठाया, उसे लगा कोई उसके सामने खड़ा है।
अरे अरे अरे, ये कौन है? कोई है क्या? हाँ, डरने की कोई बात नहीं, बस हवा है। हाँ, हवा ही है। लेकिन कुएं की गहराई में अब सिर्फ हवा नहीं थी। एक सफेद धुंधली आकृति धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी और हर कदम के साथ कुएं की दीवारें जैसे कंपा रही थीं। अरे भाई, अब ये तो मजाक ही ज्यादा हो गया। हंसी और रोशनी सब मिलकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं जल्दी से खजाना निकाल कर लौट जाऊंगा। जैसे ही राघव हाथ आगे बढ़ाता है, साया अचानक उसकी ओर झपटा। वो पीछे हटा, लेकिन उसका पैर कुएं की किनारे पर फंस गया। अचानक वो झटका महसूस करता है और उसकी आंखों के सामने एक पुराना धुंधला चेहरा प्रकट होता है, जो कुएं में खोए हुए लालची लोगों की आत्मा का प्रतीक था। नहीं नहीं, ये क्या? भूत? नहीं 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 नहीं, ये इल्यूजन होना चाहिए। हाँ, इल्यूजन ही है। लेकिन ये कोई माया नहीं थी। साया उसे धीरे धीरे घेरने लगा। राघव का शरीर कांप रहा था, दिल जैसे किसी ने दबोच लिया हो। हर चीज उस समय उसके लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। और तभी कुएं से एक धीमी घबराहट भरी आवाज आई, जैसे वो कह रही हो, लालच हमेशा मौत की ओर ले जाता है। राघव का पैर कुएं की किनारी पर फंस गया था और उसने महसूस किया कि अब कोई वापस नहीं जा सकता। अंधेरे में वो खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम रही थी और उस धुंधली आकृति की आंखों में लालच और डर का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये सब इल्यूजन है। हाँ, इल्यूजन है। मुझे डरने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा और साहस दिखाना पड़ेगा। लेकिन वो माया नहीं थी। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, साई ने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव ने जोर लगाया, लेकिन उसके हाथ में अब सिर्फ ठंडक और अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा। कौन है? कौन है वहाँ? छोड़ो मुझे, मैं सिर्फ सोना लेने आया था। कोई भूत नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, मुझे जाने दो। कुएं के अंदर की धुंध धीरे धीरे गहराती जा रही थी। राघव अब पूरी तरह से फंस चुका था। कुएं की दीवारें जैसे जाग गईं और हर तरफ पुरानी आत्माओं की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। और तभी कुएं के अंदर से एक ठंडी, आवाजों भरी धीमी हंसी उठी, जो लालच और पाप की चेतावनी देती थी। राघव ने महसूस किया कि अब उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया था। मैंने गलत किया, मैं लालची हो गया। अम्मा, माँ की बातें सच थी। मैं क्यों नहीं सुना? कुएं में अब राघव अकेला नहीं था। उसके चारों ओर साई और आवाजें उसे घेरे हुए थीं। अब लालच उसे मौत और पछतावे की ओर खींच रहा था। राघव अब पूरी तरह कुएं के अंदर फंस चुका था। उसके चारों ओर धुंध और साई ऐसे घूम रहे थे जैसे समय भी वहीं थम गया हो। उसकी धड़कनें तेज थीं, सांसें अटकी हुई और डर उसके हर अंग में फैल चुका था। मैंने क्या किया? माँ की बात नहीं मानी। अम्मा, आपने सच कहा था, लालच हमेशा मौत की तरफ ले जाता है। कुएं की गहराई से अचानक एक सफेद धुंधला चेहरा पूरी तरह दिखाई देने लगा। ये वही साया था जो पहले से कुएं में फंसे लालची लोगों की आत्मा का प्रतीक था। राघव ने समझ लिया कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये उसका अंतिम मौका था। लालच हर किसी को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। जो लालच में जाता है, उसकी आत्मा वहीं रह जाती है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ अब मैं लालची नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ सही काम करूंगा। साई ने अचानक राघव की आंखों में देखा।
वो समझ गया कि ये लड़का सच में पछता रहा है। और तभी कुएं की धुंध धीरे धीरे हटने लगी, ठंडी हवा कम होने लगी। राघव खुद को सुरक्षित किनारे पर पाता है। राघव ने सांस ली और अपनी गलती को समझा। अब उसे पता था, लालच कभी किसी को खुश नहीं करता। उसने उस रात सीखा कि असली खजाना माता पिता का सम्मान और ईमानदारी है, न कोई सोना न कोई धन। अब मुझे समझ आ गया, माँ की बातें सच थी। लालच सिर्फ विनाश लाता है। मैं कभी अपनी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। और इस तरह राघव ने अपनी गलती से सीखा, लालच मौत की तरफ ले जाता है और सही मार्ग हमेशा सच्चाई और सम्मान की ओर। उस रात राघव बदल गया और गांव वाले उसकी कहानी को आज भी याद करते हैं, लेकिन चेतावनी के रूप में। AQ Morals।